हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू सॉल्विंग सीरीज फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर ले लिए हैं रोटेशनल डायनामिक्स के, जिसकी आप लिंक्स देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फॉर रोटेशनल डायनामिक्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी एमसीक्यू सॉल्विंग के ले लिए हैं, जिसमें 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। 2021 में 50+ क्वेश्चन आए हुए, जिसके अप्रॉक्स हम लोगों ने 25 क्वेश्चन लास्ट 2 वीडियो में ले लिए। नेक्स्ट अभी ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीरीज। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरी डेली लाइव क्लासेस हो रही है। फिजिक्स के लिए फ्री लाइव क्लासेस है कंप्लीट अप्रैल मंथ। जो भी बच्चा अटेंड करना चाहता है प्लीज़ फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। मेरा कोड है @अंशुमान सर। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। फ्री लाइव क्लासेस डेली शाम को 8 बजे हो रही है, जिसमें मैं फॉर्मूला एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्विंग करवा रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। टोटल 30 लाइव क्लासेस होंगी, ट्राई टू अटेंड। एंड जो बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, लाइक जिसको बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए एक्चुअल स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, गाइडेंस चाहिए टीचर के साथ 1-to-1, ओके, ये 1650 पर मंथ बहुत स्मॉल अमाउंट है। आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 3 महीने के लिए, जिसमें आपको क्या है, ये लक्ष्य बैग्स एज अ फ्री मिल जाएगी सीटी की, जिसमें आपको टीचर के साथ इंटरेक्शन करने को मिलेगा 1-to-1, जिसमें टीचर आपका चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस कवर करेंगे। प्लस आपको एक्स्ट्रा रिवीजन लेक्चर भी मिलेंगे और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिलेगा। मतलब जो टॉपिक आपको नहीं समझ रहा है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। और नहीं मिलता है तो आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप टीचर चूज कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और डीपीपी भी मिलेगी। प्लीज़ ट्राई टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन 1650 पर मंथ। ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पीपीटी में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, फर्स्ट लिंक। आप उसे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते बट आप मेरा अनअकैडमी पे फिजिक्स का फ्री लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो एज अ फ्री। टोटल 30 लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ मैं इस अप्रैल मंथ। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। एंड द सेकंड थिंग इज, जो मार्च मंथ में ऑलरेडी मैंने फिजिक्स की फ्री लाइव क्लासेस ली हैं, उनके पूरे रिकॉर्डेड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। आप उसे देख के अपना प्रिपरेशन फिजिक्स के लिए अच्छे से कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी 2 सेशन हो गए। इसमें स्टार्टिंग में मैंने सारे फॉर्मूले लिस्ट दिए, आप देख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज। ओके, जो लास्ट 2 लेक्चर्स के मैंने प्रॉब्लम्स लिए हैं वो भी इस पीपीटी में दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन सॉल्व किया था, आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, आज के जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। ओके, ज़्यादा क्लिक हो गया, लेट मी वेट, स्लोली जाता हूँ। ओके, आपका पहला क्वेश्चन है, ये है 23 सितंबर पीसीएम शिफ्ट 2 का है। ये आज के वीडियो में पीसीएम के सारे शिफ्ट खत्म हो जाएंगे। फिर इस चैप्टर के 2 शिफ्ट और रहेंगे जिसमें पीसीबी के शिफ्ट होंगे। तो टोटल 16 शिफ्ट्स के पेपर है। अमेजोन पे इसकी बुक्स आ चुकी है स्कोर बूस्टर की। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में से लिंक डाउनलोड दी गई मैंने अमेजोन की, आप वहाँ से खरीद सकते हैं बुक लेना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस। एंगुलर स्पीड कितना दिया है, 1 रेडियन पर सेकेंड। न्यूमेरिकली इक्वल टू, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा है न्यूमेरिकली इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली आपको ओमेगा कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो ये 1 पुट कर दिया। ठीक है, आपको आई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। करेक्ट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन सबको समझा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज पी टाइम्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओमेगा 1 दिया था, पुट किया, आई ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1p/2, तो p क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Two circular loops P and Q are made from uniform wire. The radii of P and Q are R1 and R2. Moment of inertia about their own axis are IP and IQ. तो पूछ रहा है R2/R1 कितना होगा। ठीक है, दोनों सर्कुलर लूप है, दोनों का रेडाई दिया हुआ है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, R2/R1 का रेशो पूछ रहा है। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सर्कुलर लूप मतलब रिंग हो गया, I1/IP/IQ क्या होगा, IP/IQ आप बताओ क्या होगा। मतलब रेडियस मान लो कि उनका मास m1 और m2 हो गया। रिंग का फॉर्मूला होता है I=mr²। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको क्या बोल रहा है, दोनों का मास क्या है,
रेडाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछा है, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, सो इनका मास क्या हो जाएगा, मास m1, यूनिफॉर्म वायर दिया है, मोमेंट। ओके, सो m1 इक्वल टू इनका रेडियस 2πr1 मेड ऑफ सेम यूनिफॉर्म वायर से बनाया गया है। ओके, सो इनका डेंसिटी बेसिकली क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और मान लो कि मास पर यूनिट लेंथ, ओके, मान लो कि इस वायर का जो मास पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल m, ठीक है, ऐसा मान लो। तो आपका m1 क्या हो जाएगा, ये पहले जो लूप का लेंथ क्या रहेगा 2πr1 इंटू एम, ठीक है, दूसरे लूप का क्या रहेगा 2πr2 इंटू एम, ठीक है। यहाँ पे आपको आपको क्या करना है, मास की, मास तो दिया नहीं इसलिए इसको पुट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 2πr1, स्मॉल एम इज़ अ मास पर यूनिट लेंथ हमने एज्यूम किया जिससे आपका वायर बनाया गया है, और ये आपका r1/r2 का स्क्वायर। सो ये IP/IQ क्या हो गया आपका r1/r2 का क्यूब, ठीक है। आपको ये कितना दिया है, दोनों का रेडियस, दोनों का रेडियस निकालना है। IP/IQ आपको दे दिया है 1/8। सो आपका r1/r2 क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। सो r2/r1 क्या हो गया आपका 2। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C। समझा क्वेश्चन हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमको मास नहीं दिया, तो हमने मास पर यूनिट लेंथ मान लिया इस, ये जो वायर है जिसमें से ये दोनों को लूप बनाया गया है, m/l, ठीक है। सो मास कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दैट वायर p इंटू मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये इजी प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी आई थिंक आ चुका है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है, k है, एंगुलर मोमेंटम l है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी। सो आई इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन m², l क्या होता है आई ओमेगा। सो आई का वैल्यू m² डाल दो, सो ओमेगा क्या हो गया l/m²। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में क्या दिया गया है आपको, अ बॉडी ऑफ मास m रेडियस सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम्स वेटलेस एट इट्स इक्वेटर। ओके, वेटलेस हो जा रहा है इक्वेटर पे। इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ रीचेस अ क्रिटिकल वैल्यू k, द वैल्यू ऑफ k इज, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है k हो जा रहा है। ओके, सो अ बॉडी विल बिकम्स, सो वेटलेस कब होगा, जब उसका जो रोटेशनल, जो इसका ये है फॉर्मूला, कैसे वेटलेस का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, G इक्वल टू जी थीटा माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वेटलेस हो गया मतलब ये जी थीटा क्या हो गया, उस पे जीरो हो गया, मतलब आपका बेस। और एक कॉस, इक्वेटर पे थीटा क्या होता है, इक्वेटर पे थीटा क्या होता है, जीरो होता है। सॉरी, जी थीटा जीरो हो गया, वेटलेस, तो जी माइनस r ओमेगा स्क्वायर हो गया। सो r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी। ओके, वेटलेस हो गया मतलब जी थीटा जीरो। वो कब होगा, जब आपका ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, इसका कहने का मतलब ये है। काइनेटिक एनर्जी अर्थ का क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड, अर्थ इज अ सॉलिड स्पेयर, आई क्या हो गया 2/5 mr², ठीक है। और यहाँ पे आपको ओमेगा स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, g/r। जी का वैल्यू कितना दिया है आपको, जी का वैल्यू दिया है क्या आपको, जी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो आपको नहीं दिया है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, 2 कैंसल, आपका 1/5, ये m हो गया। ओके, एंड ओमेगा mr² मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी आएगी, और आपका r स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया g/r। सो जी को आप दिया तो नहीं है आपको यहाँ पे, जी दिया हुआ है, जी लेना है आपको। सो आर, एक आर कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका हाफ mgr। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, आई होप ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर। सी यहाँ पे स्टार का मतलब क्या हुआ है कि जब ये जो उनको क्वेश्चन है प्रॉपरली उनको दिखे नहीं प्रिंटिंग में, इसलिए उन्होंने स्टार कर दिया उसको, तो उन्होंने अपने मन से डेटा डाल के दिया, मतलब इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो रेडियस, डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज दिया, एक्सेलरेशन निकालने बोला है। सो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, v²/r, v क्या होता है r ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाय r। सो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका r ओमेगा स्क्वायर। सी एक्सेलरेशन का तो हमको पता ही है ना,
और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई एफ का स्क्वायर। सो ये क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर। वैल्यू डाल दो, 4 पाई स्क्वायर एफ का वैल्यू कितना दिया है 2 का स्क्वायर 4, और आपका आर का वैल्यू कितना दिया 25 सेंटीमीटर, उसको -2 करो। ठीक है, 4 × 25 -2 चला जाएगा, 4 × 25 100 होता है, 100 × -2 कट जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, फोर पाई स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने लास्ट इसमें लिया था। सो टू आइडेंटिकल से देखो क्वेश्चन सेम ही शिफ्ट में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपका m दिया है, m दिया है। ओके, ये आपका टोटल डिस्टेंस क्या दिया d है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे निकालना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 2mc। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, आप हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस, ये d/2 है। सो m d/2 का स्क्वायर प्लस m d/2 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा md²/4 × 2, ये क्या हो गया md²/2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो आपका ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी बाय आई। ठीक है, सो 2 Ka और आई आपको उल्टा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2md², कितना हो गया ये 4Kmd²। सो ओमेगा क्या हो गया आपका 2/d√K/m। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी इज attached to one of the string performs motion along a vertical circle, okay, when the string is horizontal। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है। सो इसका जो आपका क्या बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, आपका हॉरिजॉन्टल होता है, इसका स्पीड क्या होता है, मतलब मिडवे पोजीशन पे 3gr होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका v²/r। ठीक है, v का वैल्यू इधर डालो, कितना हो जाएगा 3gr, और आर आर कैंसिल, क्या हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 3g। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। मिडवे पे 3gr होता है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब मिडवे पे, डाउन पे क्या रहता है 5gr ना रूट में, और ऊपर क्या रहता है √gr। सो हॉरिजॉन्टल बोला है मतलब मिडवे भी ये है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला ये होता है v²/r, v दिया है ना इसलिए। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ रेडियस ऑफ के एंगुलर मोमेंटम l दिया है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ये सेम प्रॉब्लम। सो l क्या होता है आपका आई ओमेगा, आई क्या होता है mk² ओमेगा, सो ओमेगा क्या हो गया l/mk²। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड आप ये दिया है पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ l/4 फ्रॉम वन ऑफ इट्स इन। सो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आपको पता है सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है ml²/12 है। आपको बोल रहा है फ्रॉम इंड कितना है l/4 है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको एक्स निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो कभी भी यहाँ पे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे IC + mh², बट ये जो h होता है, h हमेशा कहाँ से होता है फ्रॉम सेंटर से। आपको ये पूरा डिस्टेंस पता होता है क्या होता है l/2, क्योंकि पूरे रॉड का l है और मिडवे है ये, सो l/2, तो ये डिस्टेंस h कितना हो जाएगा l/2 - l/4। सो आपको ये पुट करना है, IC क्या हो गया आपका ml²/12, और h आपको पुट करना पड़ेगा l2 - l/4 का स्क्वायर। सो l/2 में से l/4 माइनस करोगे तो क्या होगा l/4 ही होगा, तो उसका आप स्क्वायर करोगे l/16, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 7/48 ml²। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, okay, with constant speed centripetal acceleration. If the speed is doubled, the ratio of acceleration after and before the change is। so centripetal acceleration क्या होता है v²/r, a is proportional to v², so a2/a1 क्या हो गया आपका v2/v1²। स्पीड डबल बोल दिया 2v1/v1, v1 कैंसल, कितना हो गया 4। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया 4:1। ठीक है, 26। A body of mass m moving with speed v along a circular path of radius r। now the speed को reduce किया v/2 and radius को increase किया 3/r। for this change initial centripetal force needs to be, मतलब उसका स्पीड v से v/2 और उसका रेडियस बढ़ा दिया तो इनिशियल सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा।
ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल, एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। आप यहाँ पे ऐसे दो फॉर्मूले लिख लो, एफ वन एम बी स्क्वायर बाय आर एंड एफ टू क्या हो गया एम बी टू स्क्वायर बाय आर। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे एफ टू बाय एफ वन क्या हो जाएगा वी टू बाय वी वन का स्क्वायर और आर वन बाय आर टू। वी टू बाय वी वन, वी टू क्या होता है वी वन बाय हाफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ का स्क्वायर। वी टू क्या है आपका वी वन बाय टू है और आर वन क्या है आप आर टू क्या है आपका 3R1। ओके, सो यहाँ पे आप डालोगे वैल्यू, सो ये क्या हो जाएगा 1/3, कितना हो गया 1/12। सो एफ टू क्या हो गया आपका F1/12। इसका मतलब क्या हुआ F2 इज़ लेस देन F1। ठीक है। सो आपको फोर्स कितना लगेगा माइनस करना पड़ेगा ना, कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगना पड़ेगा उसको अपोज करने के लिए। ठीक है। सो F1 माइनस F1/12 सॉल्व करोगे कितना आएगा 11/12 F1। सो 11 इंक्रीज करना पड़ेगा 11/12 टाइम से F1 को, सॉरी डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्या वेलोसिटी कम कर रहे हैं ना हम लोग, वेलोसिटी कम हो रही है तो फोर्स डिक्रीज होगा, माय मिस्टेक, सी आएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा भारी सा में, इसमें क्या बोला है आपको, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, ये तीनों पॉइंट मासेस है, ये सेंट्रॉइड होता है आपको पता है इसका सेंट्रॉइड। ओके, ये जो आप यदि आप निकालने जाओगे तो ये जो पूरा डिस्टेंस होता है, ये ए बी सी ले लो, ये ले लो आपका ए एम जो होता है आपको पता रहेगा √3/2 क्या होता है एल होता है, ये 60 डिग्री होता है ना, राइट। ए एम आप इसको सिरस्लम बोलते हैं और इसको आपका क्या बोलते हैं मैं भूल गया, परपेंडिकुलर लेंथ। ओके, सो इसका जो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो सेंट्रॉइड होता है, ये पूरे जो लाइन है इसको आपको डिवाइड करता है वो, ये ऊपर वाला 2/3 रहता है, नीचे वाला 1/3। ठीक है। सो ये जो लेंथ है आपकी, ये जो इतना पार्ट है, सो आप देख सकते हैं ये जो लेंथ है, ये एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, पूछ रहा है कि पीरियड ऑफ रोटेशन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये तीनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं सर्कुलर मोशन पर, इस जी के थ्रू आपका एक्सिस पास हो रहा है, तीनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। और ये तीनों पॉइंट के बीच, जैसे कि ये ए पार्टिकल है, इसको अट्रैक्ट करेगा बी और बी ए को अट्रैक्ट करेगा सी, ये दोनों फोर्स है F1 F2, ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे डायरेक्टेड रहेगा अलॉन्ग दिस लाइन F। सो पहले आपको यहाँ पे स्टेप दिया है, आप F निकाल लो। F क्या आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2, एंगल क्या है दोनों फोर्सेस के बीच में 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल है cos 60। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा √3F1। ठीक है। बट F1 क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 और F2, F1 क्या होगा, F1 क्या है फोर्स बिटवीन ए बी है ना। सो आपको पता है जी M1/M2/R² होता है। सो दोनों का मास क्या है यहाँ पे सेम है, M स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है ये L है साइड। ठीक है, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। सो आपका बेसिकली क्या आ गया √3GM², ये L स्क्वायर, ये पहला आपको क्लियर है। मीन्स फोर्स जो F है, दिस फोर्स F इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सो दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, वो जो भी ये आपका रोटेट हो रहा है ना, तो सेंटर के टुवर्ड जो डायरेक्ट करता है वो क्या होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स mR²। ठीक है। सो सेंट्रीपिटल ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों को इक्वेट कर दिया। ओके, सो एफ का वैल्यू क्या है √3GM²L², और आपका आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है एफ सॉरी ये जी ले लो, ए जी इज योर आर डिस्टेंस। ये जो ए जी होता है 2/3 ऑफ क्या होता है AM, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मैंने AM ऑलरेडी बता दिया √3/2L होता है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा AG √3। तो ये सबके लिए होगा, ये BG के लिए भी होगा, CG के लिए होगा, तो मैं एक पार्टिकल का कर रहा हूँ। ठीक है। सो आर क्या हो गया यहाँ पे L/√3 और ये ω²। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। सो ω² क्या हो गया 3GM/L³। सो ओमेगा क्या होगा आपका, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका ओमेगा क्या हो गया, आप देख रहे हो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा L3 - 2, बट ओमेगा क्या होता है 2π/T। ठीक है। सो ये T नीचे है, इसको आप रिवर्स करोगे तो T विल बी प्रोपोर्शनल टू L3/2। समझा क्या आपको, यहाँ पे T नीचे है, उल्टा करोगे तो T विल बी प्रोपोर्शनल टू L3/2, इसलिए टाइम पीरियड क्या हो गया आपका 3/2 का प्रोपोर्शनल है।
तो बेसिकली यहाँ पे के क्या किया है, नेट फोर्स F निकाला एंड F विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है, सो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल रहेगा, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा रहेगा, अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग वापस स्टार्टिंग से देखना। ओके, सो आपको समझ जाएगा वापस। ओके, सो आई थिंक ये हमारे सारे पीसीएम के शिफ्ट खत्म हो गए। अब पीसीबी के शिफ्ट है, उसमें अप्रॉक्स आपको 21 क्वेश्चन है। सो हम नेक्स्ट 2 वीडियो और लेंगे इस चैप्टर का, तो आपके सारे 2021 के पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।